हाँ बता भी तू। कुछ भी सभी के सेट टेक लिए बस। कितनी कितनी का 8? यस सर। और यहाँ शोल्डर है। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी अगर वाई एक्स चला था ना तो किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट उसके ग्राफ को बनाएंगे तो उसका जो डी वन बाई डी एक्स होता है ना वो tan थीटा होता है, ठीक है, या tan थीटा डी वन बाई डी एक्स होता है। दूसरी बात, और अगर कोई थीटा लेस देन 90 हो ना तो स्लोप पॉजिटिव, राइट। अगर इधर को लेफ्ट को बेंड है तो स्लोप नेगेटिव होती है, राइट। तो अगर मुझे कोई भी ग्राफ दुनिया का दे देना, ये उसने बोला वो एक्स-टी ग्राफ, ये कोई ग्राफ दे देना। अब मुझे पता, मुझे ये याद होना चाहिए, मुझे मैथ याद होना चाहिए। मुझे यहाँ पूछे ये स्लोप है तो मैं बोल दूंगा जो tan थीटा है वो dx by dt है ना, कौन है dx by dt है, और फिजिक्स आती है तो मुझे पता चलेगा वेलोसिटी है। यस। अब थीटा अगर चेंज करता जाओ, वेलोसिटी इस वक्त कैसी है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ थीटा 1 है, यहाँ आते हैं थीटा 2 हो गया, अगर नहीं है पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है अगर, यस, तो वेलोसिटी तो v2 इज ग्रेटर देन v1, ग्रेटर देन v1। यस सर। अगर v2 ग्रेटर देन v1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या चल रही है, ये एक्सेलरेशन। समझ गए बात? तो हो जाएगा ये पता होगा, यस सर। ये देख। अच्छा ये अब उल्टा है, ये रिवर्स कर तो नहीं चाहिए, ये वाला Yes, sir. ये हो गया, Yes, sir. ये उल्टा है। अगर ग्राफ ये देखो, अभी वेलोसिटी ये x t ग्राफ है, राइट, लेकिन इट इज लाइक, अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि tan यहाँ पे क्या होता है, यार वेलोसिटी अभी v1 है, यस सर। अभी कितनी होगी, v2 होगी। व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी, एंगल छोटा होता है, अगर कम हो रही है, लेकिन दोनों नेगेटिव है। यस सर। क्यों नहीं, सॉरी पॉजिटिव, Positive, पॉजिटिव गलती से बोला गया, इधर उत्तर नेगेटिव। तो v2 इज लेस देन v1, यस सर। और है लेकिन दोनों कैसे पॉजिटिव, तो क्या बन गई है, रिटार्डेशन। ओके। मुझे दोनों नेगेटिव होती कभी रिटार्डेशन होती है, तो अगली भी नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगी, मतलब यस सर। क्योंकि उसके पॉजिटिव तभी होती है। सर दोनों नेगेटिव होती तो कौन, दोनों नेगेटिव होती तो दोनों नेगेटिव, वही आने लगा ये दोनों नेगेटिव होंगे पीछे। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ v1 है v2 है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन v2 का मॉड v1 ग्रेटर देन v1 है, दोनों कैसी नेगेटिव नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी कैसी है फिर नेगेटिव क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, है। स्पीड बढ़ रही है, दोनों डायरेक्शन को है, स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन भी इधर भी हो रहा है, तभी स्पीड इंक्रीज होगी। समझ गए? यस। लास्ट बात तगड़ी छोड़ा मैंने, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है सर इसी का ये सेकंड वन नहीं, ऐसे चुनूंगा, यस। जो फॉलोइंग फंक्शन अभी होगा ये, तभी मैंने कल आपको क्वेश्चन दे दिए थे, अभी बातें होनी है ऐसे। तो देना बुक मुझे, एक दो छूटा हुआ कोई है किसी को बुक दिखाना, जो जरूरी वाली तो करके मारे पड़े, सर 3 हो गए। मैंने लिमिटेड कराया ना, 20 साल पढ़ो वो कम पढ़ो, लिमिटेड करा के आगे बढ़ा देना। ऑसिलेशन का सिलेबस किसी ऑसिलेशन में कुछ भी नहीं करता, वेव में दो वेव में चीजें करता करते हैं, है। दो चीजें करते हैं, एक तो ड्रॉप कर सकते हैं और ऑसिलेशन कुछ नहीं करता। यूट्यूब हो गई थी, ये सिलेंडर हो गया था, या सिलेंडर कम हो गया था, स्प्रिंग कराया था बस, स्प्रिंग
the damped oscillations की introduction. फिर वही ना फर्स्ट पे Oscillation of vertical spring. टेढ़े बन रहे हैं आप बनाओ जो मैं इसको सीधे करूँगा हाँ वो देखने में टेढ़े हैं बस आपने बताना मुझसे साइड पर रहूँ फिर करूँगा और पहले ये ना एक कोई रिलैक्स टाइम है राइट और अनलोडेड है अनलोडेड मतलब कोई इसमें मास मूस नहीं रखा हुआ ठीक है अब बोर्ड पे देखो कि मैंने ना यहाँ पे एक मास लगाया एम मास लेकिन उसको छोड़ा नहीं हाँ अभी पकड़े रखा हुआ ऐसे सपोर्ट किया हुआ ठीक है बस सपोर्ट किए कि इसको धीरे धीरे आराम से तो छोड़ दूंगा तो क्या करेगा बताओ अचानक से नीचे आएगा कटक से नीचे आएगा फिर ऊपर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको ऑसिलेट अभी नहीं करवाना चाहता ठीक है सर मेरा भी मूड नहीं है इसको ऑसिलेट करवाने का तो मैं इसको इसीलिए एक फोर्स लगातार लगाई जा रहा हूँ सपोर्ट दे रहा हूँ धीरे आजा 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 अब मुझे सपोर्ट देने की जरूरत नहीं तो रुका रेस्ट पे अब वो वापस नहीं जाएगा नहीं जाएगा रोका ना उसको वो नहीं करने दिया मुझे ना आराम से इमेजिन करो नहीं जब हमने हाथ निकाल लिया तभी वापस नहीं जाएगा निकाले तब जब वो अपने बल पे रुक गया तो अपने बल पे रुका कि ये देखो हुआ क्या फिर अपने आप रुक गया तो ये एक्सटेंशन आ गई इसमें एक्स नॉट ठीक है यस और अगर अभी रेस्ट पे है बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पे है और दोनों फर्क है ना एक में मैं देता ही ना तो इक्विलिब्रियम पे अगर है तो व्हाट इज हैपनिंग फिर इसे वेट नीचे को क्या लग रहा है mg ऊपर को क्या लग रहा है इसको kx k is the spring constant ओके अब मैंने पता क्या किया अब ये रुका हुआ आराम से अब मैंने इसको यहां से खींचा यहां से a डिस्टेंस खींचा इसको कहां से कौन सी पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से और इसको यहां से रिलीज कर दिया व्हाट विल हैपन टू इट नाउ बताओ इट विल स्टार्ट ऑसिलेट तो लेकिन ऑसिलेशन किसके अबाउट होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन आप देखो यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है यहां पे kx नॉट मैंने आपको बताया नहीं कि एट equilibrium kx naught is equal to what mg अगर x naught पूछ लेता आप कर दोगे तो ये ना इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा इधर नीचे को a और ऊपर को भी a कंजर्वेशन एनर्जी से प्रूव कर सकते हैं फिलहाल और ये मैं एक ठीक लेवल क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा अभी इसको पूरा देखो मैं अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है अब हमें नहीं पता कि ये SHM है या नहीं है तो मैंने बोला अभी ये जब ऑसिलेट कर रहा है
तो मैंने उसको बोर्ड पे देखो, मेरे बच्चे कई बार फिर बात समझा करो, कई बार कहता हूँ नोट करो, कई बार बोर्ड पे देखो। अभी ऑसिलेट कर रहा था तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x। तो ऑसिलेट करते हुए मैंने रास्ते में देखा तो कितनी पोजीशन है इसकी डिस्प्लेसमेंट, x। कहां से इक्विलिब्रियम ये नहीं है, इक्विलिब्रियम ये। अब हमें चेक करना है कि व्हाट इज हैपनिंग, इसको कोई नेट फोर्स कितनी लग रही है इस वक्त, मुझे बताओ। एक m है, कितनी लग रही है mg, ऊपर को कितनी फोर्स लग रही है इसको कि x0 plus x x plus x0। ये तो क्लियर है वाली बात। Yes. क्यों बोला, क्योंकि इसका जो स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन है उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट x0 भी है, बोलो बोलो। यस सर। और x भी है, समझ लगी बात नहीं। तो इसका मतलब इसको नेट फोर्स किधर लग रही होगी, ये k x plus x0 जो है वो mg के इक्वल होगी या mg से बड़ी होगी या छोटी होगी, mg से ज्यादा होगी, mg से बड़ी है। क्यों बोला, तभी ऊपर जाएगा बिकॉज़ k x0। तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स किधर लग रही है, ऊपर को। उस फोर्स का नाम हम क्या दे देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है, रिस्टोरिंग फोर्स। कितनी, k kx x plus x0 माइनस व्हाट, mg। अच्छा एक माइनस है लगा दूं ओवरऑल करने के बाद, माइनस साइन कैलकुलेशन बाद लगाओ जानबूझ के, ताकि आप लोग चलो ओपन करो। कुछ वो हो रहा है, कट हो रहा है कुछ, kx नॉट और mg कट हो गया, kx और mg आपस में कैसे हो गया। तो इसलिए f restoring is equal to what, minus kx, because mg is equal to kx। लो बात बन गई। इसका मतलब इसका तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो ये इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब इससे पहले हम नहीं कर सकते थे। इससे पहले क्यों नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो x के प्रोपोर्शनल आएगी फोर्स या नहीं है। और बाई चांस k कुछ और नहीं आया, जो स्प्रिंग का k था वही आया, है ना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इसका क्या हुआ, 2 pi m by k। there is interesting result here actually। इसका मतलब स्प्रिंग को आप हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करो या वर्टिकल ऑसिलेट करो। और मैंने एक्चुअली आपको अभी तक हॉरिजॉन्टल में जानबूझ के नहीं करवाया कि वो उससे नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल होता ऑसिलेट कर रहा होता तो वैसे बाय डिफॉल्ट ही आंसर क्या होता है, ये x है और ये कौन है, f इज इक्वल टू व्हाट, माइनस k। तो हॉरिजॉन्टल में t कितना आएगा, 2 pi m by करेक्ट। तो इसका मतलब आपने नोट भी कर लेना है कि स्प्रिंग, इसे हम स्प्रिंग पेंडुलम भी कह देते हैं। कई बार कह देगा पेंडुलम मतलब एक्चुअली जो अब क्लॉक है, क्लॉक इसके बल पे चलता है, जो पुराने क्लॉक पेंडुलम के बल पे, तो पेंडुलम टिक टिक करता रहता है। अभी भी इसी के अंदर क्वार्ट्स लागू होते हैं अलग चीजों, तो वो कहते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी पे डिपेंड, और सिंपल पेंडुलम का ठीक है। चलो फिर अभी कौन सी लाइन लिखने के लिए, स्प्रिंग पेंडुलम की टाइम, एक तो ना टाइम पीरियड ऑफ, ये और ले लो, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, है ना। सीधी बात है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी कह लो कि क्या बोला मैंने, बस अब आप कैरेक्टर रिजल्ट आएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हाँ दोनों में सेम है ना, वो बात ही कर दी मैंने ग्रेविटी का, सर नहीं बढ़ रहा, इसी में कर दिया मैंने। एक बात और सुनो, अब मैं क्योंकि जो फायदा जो हमने काम किया है उसका फायदा उठाएं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें वेट लग रहा है, चुप पहले बोलने दे। जो स्प्रिंग की फोर्स है ना, स्प्रिंग की फोर्स वेरिएबल है ये, और स्टोरिंग फोर्स है। जो mg है, mg शुरू से लगना शुरू हो गया था यहीं से, यानी कि इट इज लाइक ग्रेविटी के फील्ड में रहती है, इसको एक एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लग रही है। क्या लग रही है बोलो, कौन सी वाली, mg।
अच्छा, तो मैं ऐसे कम्यूटेटर में आपका ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट करने लगा हूं ना। एमजी होती कुछ और होती, क्या फर्क पड़ता है? तो कहता है अगर एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगे ना तो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हॉरिजॉन्टल थी तो भी टाइम पीरियड कितना था बोलो, राइट? वर्टिकल में लगा दी तो भी टाइम पीरियड वही है। और बात सुन, लेकिन कुछ हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुई है। क्या शिफ्ट हुई है बोलो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। नॉर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होनी थी? जहां स्प्रिंग रिलैक्स होता है वहां। यस सर। तो कांस्टेंट फोर्स, yes, no? If a constant force is applied on a spring block system, if a constant force is applied on a spring block system, then its time period does not change, but its equilibrium position gets shifted. Clear? आपको क्या कहते हैं, सिर्फ फिर ये कम्यूटेटर पता ही है। अब मतलब आपको मेरी बात पता ही है, मैं डायरेक्ट सेम से रिपीट हो रहा है। अगर आपको कहते हैं कि ये एक वो था, राइट, और इसको हमने ये अभी प्लस 2 में नहीं है ना, आप तो इलेक्ट्रिकल एग्जांपल ही देंगे। ऐसे अभी इसको छोड़ो, अगर ऐसा भी सिस्टम होता भाई, ऐसा वाला, यस सर। तो भी बताओ टाइम पीरियड, इसको खींच के छोड़ देते तो भी टाइम पीरियड होता। तो टाइम पीरियड को भी कितना लेना आपने? 2 m upon k, बिकॉज़ अब हमने कहना है इसको कांस्टेंट फोर्स पता कौन सी mg है? mg sin थीटा लग रही है, लेकिन वो क्या कर देगी? इक्विलिब्रियम शिफ्ट। और एक और बता दूं आपको, बता मैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट कितना होगा, कितने अमाउंट से? x नॉट से। बोलो x नॉट से होगा ना, तभी है x नॉट आएगा वहां से mg अपॉन मतलब फोर्स अपॉन k। हां, kx नॉट इज इक्वल टू व्हाट? mg। x नॉट इज व्हाट? mg अपॉन k। ये डेफिनेटली स्कूल टाइप नहीं है, ये मतलब एडिशनल बातें हैं, तो मौका मिला था वो करते जाएंगे। सर फ्रिक्शन होती तो भी नहीं, फ्रिक्शन में तो अभी लेना नहीं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन से डैम्पिंग आ जानी है, मोशन धीरे धीरे बंद हो जाना। कांस्टेंट अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती ना, फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करते रहेगी अपनी फ्रिक्शन, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। mg क्या की नेचर कैसी है, वो एक ही ब्लॉक ऊपर से नीचे जाए, mg तो हमेशा नीचे बनती है ना। तो ये एक रिजल्ट है जो शॉर्टकट्स बनते हैं बाद में। तो फिलहाल इसको हम यहीं पे रोकते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एनसीईआरटी मैं आज देखा, इसमें देखूँ मैं अगर एंगुलर मोशन का है तो मैं करवाऊँ, तो करके आगे बढ़ेंगे 2-4 दिन में। ऑफिशियली बात हो रही है आज ना मित्तल सर से, जो यहाँ पे मतलब चलो मेनली वो देखते हैं, बात हो रही थी कि 14 या 16 तक पेपर आपका कब तक है? 16 डेट में जब पहला पेपर फिजिक्स है, पहला फिजिक्स। उसमें क्या हो रहा है कि 2 दिन का गैप देके ना आपको ऑफिशियली इन्होंने नहीं बात कर रहे थे, तो बुला लेना, बुला ही लेना यहाँ से 26 से क्लासेस स्टार्ट होगी, पता नहीं आप चाहे 17 तो बीच में था तो हमने अपना +1 जो जितना बोला हुआ है वो करेंगे, करना है, करना पड़ेगा। बाकी और कुछ करेंगे जितने तक आता हूँ आपको आराम से बताऊंगा क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब एक मिनट बनाना बता रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कुछ बात ना, एक उनकी कॉस्ट का एंगल करवाना है, एक करवाना है, एक आपको सर्कुलर मोशन, एक नॉन हार्मोनिक इक्वेशन, नॉन हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है? और एंगल हाँ angular residue. NCERT है आप लोगों के पास, आपके पास खरीदी नहीं है, किनके पास है? 3 बच्चों के पास। सर ने शुरू में कोई सुनने को सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, वो बड़ी मोटी कभी। आप क्या करना है, मैंने क्या सोचा कि वेव मोशन जितना भी करेंगे ना, कट तो करेंगे, वो सीधा एनसीईआरटी सामने रख के कर डालेंगे, दिमाग नहीं खराब होता, मुझे वो देना पड़ता ना, करके फिनिश, फिर अपनी बात कर। इवन आपका सिलेबस वो होने से पहले भी मैं शुरू कर दूंगा, क्या बोला? अगर 15 को तो बता के छुट्टियां ना दी, अगर आपको ये बोला ऑफिशियली छुट्टियां कब से छुट्टियां हैं, कब
कब से? सर 16 को पेपर खत्म है और 26 को शुरू है। 25 को बस शुरू है। 25 को शुरू होना चाहिए। 25 से। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ओके ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक डिस्क की एग्जांपल लेते हैं। तो डिस्क के जो किसी थ्रेड के थ्रू हमने लटका की है, बैलेंस करी हुई है, फाइन बैलेंस, और अभी ये रिलैक्स डिस्क। तो इसको हमने ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, और थीटा नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी, राइट? ठीक है सर। और छोड़ा अगर रोटेशन अपन बैक इट विल टर्न बैक। एक्चुअली ये जो वाइंड अप हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रिंग, ये अनवाइंड करेगा, राइट? तो अगर ये वापस आया ना, तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई टॉर्क, क्योंकि एंगुलर मोशन होना है, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अभी मैंने थीटा नॉट जो बनाई है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाई है, अभी ऑसिलेट कर रहा था, तो थीटा नॉट को हम बना लो, क्या बोल सकता हूँ मैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोल सकता हूँ? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने इसको दोबारा तमाशा देखी जा रहे हैं इसका, ये ऑसिलेट हुई जा रही है, और किसी मौके पे अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट at any instant, है ना? at टाइम t कर देते हैं, बढ़िया बात है। and tau is what? restoring tau। ये मैं आपको जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया बताया था, इन मोस्ट केसेस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इतना एंगल ज्यादा होएगा, माइनस साइन रिप्रेजेंटेटिव है, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज करी है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज है या उसके ऑपोजिट माइनस साइन आता है। क्या लगाना पड़ेगा इसके साथ? मतलब कोई कांस्टेंट, वहाँ के लगाते थे, यहाँ सी लगा दिया, और इसका नाम दे दिया टॉर्शन कांस्टेंट। बिल्कुल वहाँ बताना टर्म, तो टॉर्शन